ये बात तो हर कोई जानता है कि शेर एक आलसी जानवर है जो कि 24 घंटों में से 20 घंटे सोने में ही निकाल देता है। लेकिन अफ्रीका के सेरेंगेटी में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर न केवल वन विभाग वाले बल्कि जानवरों पर रिसर्च करने वाले तमाम लोग हैरान हो गए। आप में से काफी सारे लोगों ने यूट्यूब पर इस वीडियो क्लिप को देखा होगा जहाँ दो नर शेर इस चीता को जान से खत्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन दो शेरों ने इस चीता को खत्म क्यों किया, ये बात शायद ही किसी को पता होगी। दरअसल उन दिनों हुआ ये था कि दो नर शेर चीतों के झुंड के पीछे पड़ गए। आमतौर पर शेर किसी भी जानवर का ज्यादा देर तक पीछा नहीं करते, लेकिन उन दिनों इन शेरों ने 24 घंटे चीतों के इस झुंड का न केवल पीछा किया बल्कि इन चीतों में से एक नहीं बल्कि दो चीतों को मौत के घाट उतार दिया। और यही कारण था कि वन विभाग और जानवरों पर रिसर्च करने वाले तमाम लोग हैरान हो गए, क्योंकि ऐसी घटना शेरों की दुनिया में घटने वाली पहली घटना थी। दिन की गर्मी में चैन की नींद सोने वाले इन शेरों ने आखिरकार चीतों को मारने के लिए उनका पीछा किया क्यों? 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाले ये चीता इन शेरों की पकड़ में आए कैसे? क्या ये शेर भाई इन चीतों से किसी चीज का बदला ले रहे थे या इन चीतों ने इन शेरों का कुछ बिगाड़ा था? जानेंगे आज के इस वीडियो में। गाइस ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखते हैं सिर्फ 5000, तो 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। इसमें कोई शक नहीं कि शेर जंगल का राजा है। वो बड़े बड़े जानवरों को मारने के अलावा अपने विरोधियों को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटता और जंगल पर दबदबा बनाने और इलाके की हिफाजत करने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटता। और रही बात चीता की, तो वे शेरों के मुकाबले काफी कमजोर माने जाते हैं। निसंदेह चीता एक माहिर शिकारी बिल्ली है, लेकिन जब बात बड़ी बिल्ली से सामना करने की आती है तब ये कमजोर पड़ जाते हैं। चीता 0 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में केवल 3 सेकंड ही लगाते हैं और शिकार को पकड़ने और दुश्मनों से बचने के दौरान ये अपनी स्पीड को बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा देते हैं। और यही कारण है कि चीता शेरों से आसानी से बचकर निकल जाते हैं। सेरेंगेटी के एक इलाके में 3 नर चीता भाई एक मादा चीता के पीछे पड़े हुए थे जो प्रजनन के लिए तैयार हो रही थी। ये तीनों चीता भाई कई घंटों से इस फीमेल का पीछा कर रहे थे, साथ ही साथ उसे चारों ओर से घेरने की कोशिश भी कर रहे थे ताकि वो भाग न सके। यहाँ सीन ऐसा था कि तीनों चीता ने फीमेल चीता को घेर कर भी रखा था और वे तीनों इस फीमेल को सबसे पहले हासिल करने के खातिर आपस में मुकाबला भी कर रहे थे। तभी इनके बीच चल रही लड़ाई का शोरगुल सुनकर जंगल का बेहद ही खूबसूरत राजा यहाँ पहुँच गया। चीतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन इतने उफान पर थे कि 2 चीता तो पीछे हट गए, लेकिन एक चीता जंगल के राजा को देखकर भागने के बजाय उसे धमकाने लगा। जानवरों की भाषा में पूंछ ऊपर उठाकर पंजे जमीन पर मारने का मतलब होता है कि वे सामने वाले से डर नहीं रहे बल्कि उन्हें धमकी दे रहे हैं और उन्हें यहाँ से भागने के लिए कह रहे हैं, जो कि इस चीता ने यहाँ ऐसा किया। आमतौर पर चीता शेर को देखते ही भाग जाते हैं और उन्हें धमकाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन यहाँ इन चीतों ने जंगल के राजा को धमकी देकर मानो उससे पंगा ले लिया हो। फीमेल चीता शेर को देखकर डर के मारे एक कांटे वाले पेड़ पर चढ़ गई। बाकी तीनों चीता शेर को दूर से ऐसे देखने लगे मानो वे शेर की ना ही परवाह करते हो और ना ही वे उससे डरते हो। जंगल का राजा इस बात को बखूबी जानता है कि इनके पीछे भागने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए वो दूर से ही शिकार की पोजीशन में बैठे बैठे इनकी हरकतों को शांति से निहारते रहता है। कांटे वाले पेड़ पर छुपकर बैठी फीमेल चीता पहले से 3 नर चीतों से परेशान थी और शेर के आने के बाद उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी कप कपा रही टांगों को देखकर अंदाजा लग जाता है कि वो वाकई में काफी घबरा चुकी थी। इसीलिए वो मौका देखकर कांटे वाले पेड़ से कूदकर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे ये 3 नर चीता भी भागने लगते हैं और यहाँ अकेला रह जाता है जंगल का राजा, जिसे कुछ ही समय पहले एक मामूली जानवर धमका के चला गया। तीनों नर चीता भाई
फीमेल चीता को एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने से ओझल होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वे तीनों भी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके पीछे भागते रहे। इधर फीमेल चीता इन 3 नरों से बचने के लिए एक झाड़ी में छुप गई थी, पर बदकिस्मती से वो ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकी क्योंकि इन तीनों ने उसे ढूंढ लिया था। जिसके बाद इस फीमेल को पाने के लिए इनके बीच फिर से मुकाबला होने लगा। ये मुकाबला इतना भयानक था कि तीनों चीता भूल चुके थे कि वे एक दूसरे के भाई है। ऐसा लग रहा था कि उनके पास इस मादा चीता को हासिल करने का सिर्फ एक ही मौका है। मादा चीता इन भाइयों का पूरी तरह से विरोध कर रही थी। वो इनसे अपने आप को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा रही थी, लेकिन ये नर इतने उत्तेजित थे कि वे किसी भी कीमत पर बस इस फीमेल को पाना ही चाहते थे। वे इस और ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि जिस शेर को इन्होंने धमकी दी थी वो इनका पीछा करते करते इनके करीब आ चुका था। वो अपने शाही अंदाज में चलते हुए इनके करीब बढ़ रहा था। इधर चीतों ने झाड़ी के अंदर फीमेल को तो घेर कर रखा हुआ था, पर उन्हें ये पता नहीं था कि जंगल के राजा ने भी उन्हें घेर लिया था। जब नर चीते हड़बड़ी में मादा से संभोग करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इस शेर ने इन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जंगल के राजा द्वारा किया गया ये हमला इतना भयानक था कि धरती के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर को भी संभलने का मौका नहीं मिला। यानी मात्र 4 से 5 सेकंड्स के अंदर हमला हो भी गया और चीते की गर्दन भी शेर के मुंह में आ गई। पर अफसोस कि जिस चीते की गर्दन इस शेर के मुंह में आई वो चीता नर नहीं बल्कि मादा थी। शेर के मुंह में किसी भी जानवर की गर्दन आने का एक ही मतलब होता है मौत। यानी देखते ही देखते ये शेर इस फीमेल चीता की गर्दन तोड़ देता है। यहाँ सबसे हैरानी की बात ये रहती है कि इधर इस शेर ने मादा को खत्म भी कर दिया। इसके बावजूद भी इन 3 नरों का ध्यान इधर नहीं रहता। वे भागने के बाद फिर से लड़ने लग जाते हैं ताकि उन्हें मादा चीता मिल सके। देखा जाए तो संभोग की उत्तेजना ने कुछ समय के लिए इन चीतों की मति हर ली थी। यानी इन्होंने अपनी सोचने समझने की स्थिति इस हद तक खो दी थी कि इन्हें ये भी पता नहीं था कि जिसके लिए वे लड़ रहे हैं उसकी जान जा चुकी है। जंगल का राजा भी इन्हें देखकर सोच रहा होगा कि साला ये लड़ किसके लिए रहे हैं। चीते हो चुके थे पागल, लेकिन शेरों को इससे मतलब नहीं था। वो तो बस इन तीनों को निपटाने के ही फिराक में था। कुछ देर तक तमाशा देखने के बाद आखिरकार ये शेर इन पर हमला कर ही देता है। अचानक हुए हमले को देखकर तीनों चीता होश में आ जाते हैं और मौके पर से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। आमतौर पर लायंस आलसी होते हैं, खासकर तब जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन इस शेर को देखकर लग रहा है कि इसे गर्मी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तपती धूप में बस इन 3 चीतों का पीछा कर रहा है। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि चीतों को मार कर ये शेर उन्हें खाएगा तो नहीं, फिर कड़कड़ाती धूप में ये शेर इतनी मेहनत कर क्यों रहा है। चीतों का पीछा करने के दौरान रास्ते में इसे इसका भाई भी मिल जाता है जो सेम उसी की तरह दिखता है। सच कहा जाए तो ये शेर भाई बेहद ही खूबसूरत, काफी हेल्दी और हट्टे कट्टे है। इनके शरीर पर जख्मों के एक भी निशान नहीं है और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये हाल ही में जवान हुए हैं। जो भाई अभी यहाँ आया था उसे यहाँ के माहौल को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। वो तुरंत ही समझ जाता है कि उसे आज एक न एक चीता मारना है, इसीलिए वो भी अपने भाई के साथ शिकार की पोजीशन ले लेता है। जिसके बाद पहला भाई मौका देखते ही इन पर हमला कर देता है, पर इस बार भी ये चीता बच जाते हैं और शेरों से 100-200 मीटर दूर जाकर फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि कुछ दूर से 2 दमदार शेर उन पर नजर रखे हुए हैं। वे भूल चुके हैं कि उनकी जान खतरे में है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है कि जो भाई बचपन में एक दूसरे के साथ पले बड़े, वे इतनी भयानक लड़ाई में व्यस्त कैसे हो गए कि वे अपने सामने खड़ी मौत को भी देख नहीं पा रहे। 3 चीता भाइयों में जो एक भाई सुस्ताने बैठ जाता है, उसका ध्यान भटकते ही दोनों शेर तेजी से उसकी और ना केवल दौड़ लगाते हैं बल्कि देखते ही देखते पहला भाई उसे दबोच भी लेता है। जिसके बाद पीछे से आ रहा भाई भी इस चीता पर अपना सारा गुस्सा उतार देता है और कर डालते हैं एक और चीते का काम तमाम। हमला करने के दौरान यहाँ एक बात साफ दिखती है कि इस चीते के पास भागने का मौका था, फिर भी ये भाग नहीं पाया। वो इसीलिए क्योंकि पिछले
पिछले हमले पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि जब इस शेर ने झाड़ी के अंदर ताबड़तोड़ हमला किया था तब फीमेल चीता इसके हाथ आने से पहले इसका पंजा शायद इस चीते को लगा होगा, जो कि वहां से किसी न किसी तरह बचकर तो निकल गया पर साथ ही साथ एक जख्म भी लेकर गया, जिसके बाद इन तीन भाइयों के बीच आपस में ही कई बार लड़ाइयाँ भी हो गई, जिसके चलते भी इसे कुछ न कुछ जख्म जरूर लगे होंगे और यही कारण रहा होगा कि ये सुस्ताने बैठ गया और शेर के आने के बाद भी तेजी से भाग नहीं पाया। पर जो भी हो, इन शेरों को जो करना था इन्होंने कर डाला। सेरेंगेटी के इस मैदान में इन शेर भाइयों ने जो कुछ भी किया वो सबको हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी इंसान ने शेरों को ऐसा करते नहीं देखा था। और रही बात धमकी देने की, तो जंगल में बहुत से छोटे मोटे जानवर शेरों को धमकाकर चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे उनसे बदला लेते फिरेंगे। सच कहा जाए तो शेर सोना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे छोटे मोटे जानवरों से बदला लेना पसंद नहीं करेंगे। चीतों के होने से शेरों को फायदा ज्यादा और नुकसान ना के बराबर होते हैं, क्योंकि चीता जो शिकार करते हैं उनके ज्यादातर शिकार शेर उनसे छीन लेते हैं। और ऐसा भी नहीं कि चीते शेरों के बच्चों के लिए खतरा बनते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता होगा कि चीता और शेर के बच्चों का आमना सामना हो गया हो। और रही बात इलाके की, तो चीता शेरों के इलाके से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मुकाबले की, तो आप लोगों ने देख ही लिया कि चीता शेर के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता। यही कारण है कि वन विभाग वाले और जानवरों पर रिसर्च करने वाले लोग आज भी इस बात को लेकर हैरान है कि इन शेर भाइयों ने इन चीतों को इस अंदाज में मारा क्यों, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो गाइस, कमेंट बॉक्स खुला है आपकी राय के लिए। इन शेर भाइयों ने चीतों को मौत के घाट क्यों उतारा, इसको लेकर आप अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।